प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था टेक्स्ट के बारे में कि टेक्स्ट को हम टेक्स्ट टैब को किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट को। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर से ही रिलेट करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ग्रुप एंड अनग्रुप क्या होता है और इसका क्या फायदा है, तो इसी को हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ये हमने प्रीवियस टेक्स्ट का देखा था। आज मैं एक यहाँ से अपना कोई प्रीवियस डिजाइन ही ओपन कर लेती हूँ, जिससे कि अभी मैंने एक रमजान का सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो डिजाइन की थी पेज के लिए। तो इससे आपको एक चीज क्लियर होगी कि आप ग्रुप और अनग्रुप को किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसको मैं Ctrl+C कर लेती हूँ एंड देन हम अपने इस पेज पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे मैं Ctrl+V करूंगी। मैंने ये वहां से कॉपी किया और यहाँ पे ले आया। अब मैं इसको अनग्रुप कर देती हूँ और जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इसको समझाने के लिए मैंने इसको अनग्रुप कर लिया। और अब आप देख सकते हैं कि जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर जा रही हूँ तो ये मुझे हर उसके ऊपर एक अलग जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि फेसबुक को अगर मैंने सिलेक्ट करना है तो उसके ऊपर अलग एक रेक्टेंगल आपको बना नजर आ रहा है। इसी तरह इंस्टाग्राम पे आपको अलग रेक्टेंगल बना नजर आ रहा है एंड देन लिंक्डइन पे। तो सपोज कि मुझे अगर यहाँ पे ये स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इसे ऊपर लेके जाना है, यहाँ पे लेके जाना है, तो मुझे इसे अलग अलग मूव करना पड़ेगा। और ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसके पीछे एक शेप भी यूज की हुई थी, क्योंकि मुझे जो है इसका जो आइकन है वो फ्री वाले में सेम नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसको मतलब इस जैसा सेम बनाने के लिए मैंने इसको इसके पीछे शेप यूज कर ली थी कि ये थोड़े एक जैसे लगे। ठीक है, तो अब मुझे सपोज कि मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, मुझे यहाँ पे भी अच्छे नहीं लग रहे और अब फिर मुझे इसको यहाँ पे लेके आना है जहाँ से मैंने इनको शिफ्ट किया था। तो क्या मैं इनको वन बाय वन इसी तरह यहाँ से वहां से यहाँ लेके जाऊंगी एक एक को उठा के? तो ये अप्रोच गलत है। अब जब आपके पास मल्टीपल चीजें होती हैं तो आप इसको क्या करते हैं, आपका जो माउस है उसका आपने क्या करना है, जो लेफ्ट क्लिक करके इसको सेलेक्ट करना है इस तरह। देन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हैं कि ऊपर इनके जैसे ही सेलेक्ट हो जाएंगे आपके पास ये ऑप्शन आ रही है ग्रुप। ठीक है, आप इसको ग्रुप कर देंगे। तो अब मुझे इसको बेशक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ, जहां भी लेके जाना है मैं इसको ग्रुप की फॉर्म में शिफ्ट कर सकती हूँ। तो इसी तरह आपके पास अगर सपोज कि यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस हों, मल्टीपल शेप्स हों या फिर टेक्स्ट हो डिफरेंट, तो आप अपना जो एरिया जिसको आपने, अब सपोज कि मेरे पास ये एक टेक्स्ट है, इसको मुझे जो है मूव करना है और इसके साथ एक और टेक्स्ट भी था, इसका मैंने Ctrl+D किया तो मेरे पास ये डुप्लीकेट हो गया, मीन कॉपी हो गया। इसको आप ऑल्ट से भी कर सकते हैं एंड देन अब मुझे इन दोनों को बार बार जो है इधर से इधर लेके जाना है या इस तरह मूव करना है। तो मैं इसको अलग अलग नहीं करूंगी, मैं इस पूरे को सेलेक्ट करूंगी एंड देन ग्रुप कर दूंगी और मैं अब इसको जहां मर्जी लेके जाऊंगी, इसको छोटा करूं या इसको मैं बड़ा कर दूं, जो भी है मैं इसको इजीली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकती हूँ। तो सेम अप्रोच यही पे मैंने आपको बताया है कि आप जब डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसको ग्रुप की फॉर्म में मूव करते हैं मोस्टली, क्योंकि हमारे पास चीजें ज्यादा होती हैं और टाइम कम होता है और हम चीजों को इंडिविजुअल एक एक करके शिफ्ट नहीं करते। तो बेसिकली ये पर्पस होता है हमारे पास ग्रुप और अनग्रुप का। तो आप इसको यहाँ से भी ग्रुप कर सकते हैं एंड देन आप इसको अगर अनग्रुप करना चाहते हैं तो वापस इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास अनग्रुप की ऑप्शन आ रही है। और इसी तरह अगर आपने इसको वापस ग्रुप करना है तो आप ये 3 डॉट्स के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपको ग्रुप की ऑप्शन नजर आ रही है एंड देन इसके अलावा आप इसको Ctrl+G से भी, जो इसकी शॉर्टकट की है, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन Ctrl+G करेंगे तो ये तब भी ग्रुप हो जाएगा। तो बेसिकली ग्रुप और अनग्रुप ये है। दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। थैंक यू।